दीदी सुनो जरा। अरे तुम तो मयंक हो ना? हाँ दीदी, मैं मयंक हूँ। आपने इतने दिनों बाद भी पहचान लिया। मैं मानती हूँ कि हम लोग 5 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। हाँ दीदी, पहचानने वाले तो पहचान ही लेते हैं। अच्छा मयंक, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो ना? हाँ दीदी, मैं आपसे मिलने ही आया हूँ। अच्छा, वैसे तो मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? आपको तो पता ही है ना, आजकल लोग पूछ पूछ कर ही पता कर लेते हैं। हाँ ये तो है। वैसे तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो ना। दीदी, घर में शादी पड़ गई है, मैं आपको कार्ड देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किसकी शादी है? तेरी बहन की? हाँ दीदी, बहन की शादी है, लेकिन शादी में आपको जरूर आना है। हाँ, हम शादी में क्यों नहीं आएंगे, हम शादी में जरूर आएंगे। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि तेरी बहन की शादी हो रही है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको दीदी, पानी पीने का समय नहीं है, मुझे और जगह भी कार्ड बांटने हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे तो पानी पीने में कौन सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर परिवार में तो सब लोग ठीक है ना? सब ठीक हैं। तुम इतनी उदास होकर क्यों कह रहे हो? सब कुछ ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। देखो, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई बात है, और तुम ना मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। बताओ मुझे क्या बात है। जब अपने परिवार वाले ही कुछ मदद नहीं कर रहे तो मैं आपको क्या बताऊं। तो तुम मुझे भी अनदेखा करेगा, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ये मैं वचन देती हूँ। इस वीडियो को लाइक करके फॉलो कीजिए। ऐसी बात नहीं है। अरे अनुष्का, ये लड़का कौन है? ये मेरे मुंह वाले मामा का लड़का है। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हो तुम? बस ठीक है। बताओ ना मैं, क्या बात है? देखो तुम मुझसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हो। क्या बताऊं दीदी, मैंने अपनी बहन की शादी तय की और उन्होंने मेरी बहन की शादी में बाइक मांगी, तो मैंने सारे रिश्तेदारों से पूछा तो उन्होंने पैसे देने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन शादी की तारीख नजदीक आई तो सारे रिश्तेदारों ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। अगर मैंने अपनी बहन की शादी में बाइक नहीं दी तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ये तो रिश्तेदारों की बहुत गलत बात है। पहले तो तुमसे पैसे देने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन अब टाइम पर मना कर रहे हैं। और वैसे तुम्हारे पापा तो बहुत लोगों की मदद करते थे, क्या हुआ? गाँव वाले भी तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं क्या? जब हमारे पास पैसे थे तो वो लोग हमें पूछते थे, अब हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई हमें नहीं पूछता। अब तो गांव के लोग हमें ऐसे अनदेखा कर देते हैं कि वो हमें जानते ही नहीं। मेरी जान बहुत आफत में आ गई है। अगर मेरी बहन की शादी नहीं हुई तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। तुम एक बात बताओ, मामा का काम ठीक नहीं चल रहा है क्या? आज से कुछ महीने पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उनके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए, और पापा की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब वो काम भी नहीं कर पाते हैं। बताओ, तुम लोगों के साथ इतना कुछ हो गया और तुमने अपनी दीदी को एक बात नहीं बताई? दीदी मैं क्या बताता आपको, अगर हम लोगों के पास जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये कुछ मांगने आया है।